हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अब हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन तो देख लिया था, जिसमें हमने देखा था लास्ट में एंजियोस्पर्म्स तक देख लिया था और एंजियोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक, ये सब बता दिया था कि मैंगो, पी, रोज ये सब क्या है, डाइकॉट है, और डाइकॉट में मतलब एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट है। और उसी तरीके से राइस, व्हीट, मेज क्या है, एंजियोस्पर्म्स है, और एंजियोस्पर्म्स में क्या है, मोनोकॉट है। ठीक, तो अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं किंगडम एनिमलिया का। आपको बताया था मोनेरा में डिवाइड किया था, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांट में और एनिमल्स में। तो ये चार तो हमने पढ़ ली, अब आखिरी बच रहा है एनिमल्स पे। ठीक, तो एनिमल्स को आपको पता है मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं किससे, प्लांट से, तो इनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। ठीक, सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, देयर आर नो सिंगल सेलुलर एनिमल। सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कोई भी एनिमल सनलाइट से केमिस्ट्री करके कुछ भी करके अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, इसीलिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जिंदा रहता है, के सहारे जिंदा रहता है। और ये यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्लांट या एनिमल हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोट एक ही होता है, मोनेरा होता है, आपको बता रखा है। ठीक, एक बार फिर से जाएंगे, देखेंगे, सब चीजें याद हो जाएंगी। अब बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है, समझिए रीढ़ की हड्डी जैसा ही कुछ होता है। नोटोकॉर्ड एक समझिए पाइप, रॉड शेप में पाइप होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस आधार पे पूरे एनिमल्स को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। नॉन कॉर्डेटा, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, और जिनके पास किसी फॉर्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिनके पास वो फ्लेक्सिबल रॉड प्रेजेंट है, उन एनिमल्स को बोलते हैं कॉर्डेटा। पहली बात, प्लांट में बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नोटोकॉर्ड तो प्लांट में होता नहीं होता है, तो होता ही नहीं, बात ही नहीं करनी है। हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में। एनिमल्स को सबसे मेन आधार पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, और वो चीज चुनी गई है नोटोकॉर्ड। वैज्ञानिकों ने देखा कि नोटोकॉर्ड के आधार पे होती है नहीं होती, इस आधार पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर देते हैं। नॉन कॉर्डेटा, वो एक और नाम है इनवर्टिब्रेटा। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी में जाएंगे तो नॉन कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा में भी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल पे हम ये लेके चलना है कि नॉन कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा सेम चीज है। ठीक, तो नोटोकॉर्ड वो, नॉन कॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए उनको अकशेरुकी बोलते हैं। जिनके रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए नहीं प्रेजेंट है। और दूसरे टाइप के एनिमल होते हैं कॉर्डेटा होते हैं। अब कॉर्डेटा में भी दो डिवाइड किया गया, एक प्रोटोकॉर्डेटा होता है और एक वर्टिब्रेटा होता है। वर्टिब्रेटा होता है वो होते हैं जिनमें जन्म से ही हर स्टेज के लाइफ में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। और प्रोटोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनके जीवन के किसी एक स्टेज में रीढ़ की हड्डी पैदा हो जाती है। बचपन में पैदा हुए थे तब नहीं थी, बाद में कहीं मरते से ठीक पहले उनके पास रीढ़ की हड्डी जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया, तो प्रोटो इसीलिए बोलते हैं। एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेटा या नोटोकॉर्ड उनके पास क्या प्रेजेंट होती है। तो एनिमल्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिए। अब दुनिया में जितने एनिमल्स हैं उनमें 95 से 97% एनिमल्स ऐसे हैं जो इनवर्टिब्रेट है, बिना रीढ़ की हड्डी के, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो पहले उन्हीं को देख लेते हैं, 95 से 97% बिना रीढ़ की हड्डी के जिंदा। और बाकी में 1-2% पे क्या है, वर्टिब्रेट वाले हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी समझने वाले शब्दों में बोली जाए तो प्रेजेंट होती है। ठीक, तो एक बार फिर से हम एनिमल्स को ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं, पूरे एनिमल्स को एक साथ समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं किंगडम एनिमल। एनिमल में हमने डिवाइड किया दो टाइप के। एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी सेल कलेक्ट होकर के एनिमल जैसा बिहेव करने लगती हैं, तो उनको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसमें सिर्फ सेल प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वो क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट्स ही होंगे। हड्डी, सेल मतलब टिश्यू ही नहीं बन रहा तो रीढ़ की हड्डी कहां से बनेगी। तो जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसे एनिमल्स होते हैं, और जिनमें टिश्यू फॉर्मेशन होने लगता है। अब टिश्यू फॉर्मेशन होगा तो या तो टिश्यू ही रह जाएगा या तो बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे, तो टिश्यू फॉर्मेशन वाले को हम अलग से पढ़ेंगे। हम अभी देखने जा रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक टाइप का एनिमल होता है, उसको बोलते हैं पोरीफेरा। ये पहला नंबर है, इनवर्टिब्रेट का पहला नंबर है पोरीफेरा। अब आते हैं जिनमें, वो एनिमल जिनमें टिश्यू बन सकता है। अब जिनमें टिश्यू बन सकता है उसमें पहले तीन टाइप में बांटेंगे हम। वो जिनमें बॉडी कैविटी बिल्कुल नहीं होती, ध्यान दीजिए, सारा खेल है बॉडी कैविटी का। बॉडी कैविटी मतलब समझिए कि एक स्फेयर, एक गोले के अंदर कोई खाली जगह है। आपके पेट के अंदर अगर कैविटी, वो खाली जगह ना होती तो पेट कहाँ फिट होता। अगर कैविटी नहीं है तो ऑर्गन नहीं बन पाएगा। अगर चेस्ट कैविटी ना होती, जिसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, तो आपकी फूड पाइप कहाँ फिट होती, आपके लंग्स कहाँ फिट होते। तो पहले तो ऑर्गन बनने के लिए ऑर्गन को रखने की जगह होनी चाहिए। तो बहुत सारे एनिमल्स में ये जगह ही नहीं होती है, तो इसीलिए वो ऑर्गन ही नहीं बनते। तो इस हिसाब से हमने पहले बांट दिया, बॉडी कैविटी ही नहीं होगी। जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, इसमें दो एनिमल्स हैं, एक का नाम है सिलेंटेरेटा, एक का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो पेट में केचुए टाइप के होते हैं, उनमें कोई बॉडी, पूरा सॉलिड होते हैं वो, एक तरीके से कोई जगह खाली नहीं होती। हमारे मुंह, हमारे जो क्रेनियल कैविटी है भाई, एक हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर खाली जगह है, तभी तो ब्रेन फिट हो पाया है। तो हमारे अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है। अभी देखेंगे कि एक तो नो बॉडी कैविटी है, इनमें सिलेंटेरेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। तो यानी दूसरे नंबर के एनिमल सिलेंटेरेटा होगा, फिर तीसरे नंबर के एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थ्स होगा, इनमें बॉडी कैविटी नहीं है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी नकली होती है, मतलब स्यूडो बॉडी कैविटी होती है, जिसको छद्म बोलते हैं। उसमें एक एग्जांपल है नीमाटोड्स। अभी देखेंगे नीमाटोड्स का क्या एग्जांपल है।
फिर एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो एक और कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कि ठीक है बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, क्या इसमें भी डिफरेंशिएशन है? तो पाया जाता है कि हाँ उसमें भी डिफरेंशिएशन है। उसमें जो एक थोड़ी सी टिपिकल चीज समझने है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, थोड़ी मेडिसिन लेवल की है, कि उसमें सिंगल सेल के होते हैं और कुछ जो ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेल्स के होते हैं। जैसे हम ट्राइप्लोब्लास्टिक है, जब हम बनना ही शुरू होते हैं माँ के गर्भ में, तो हमारे में 3 लेयर ऑफ सेल्स बनती है। उन दो एक लेयर ऑफ सेल क्या करती है, हमारा बाहर का जैसे स्किन वगैरह बनाई। एक लेयर ऑफ सेल क्या करती है कि वो जैसे पेट की आपकी आउटर लाइनिंग बनाई, आपके लंग्स की आउटर लाइनिंग बनाई। और एक सेल लेयर क्या करती है कि वो आपके ऑर्गन्स को ही बनाती है। तो ये 3 सेल लेयर और तीनों लेयर प्रेजेंट हो सेल के और बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो तो हम जैसा कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फिर से देखिए एक बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। एक एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं तो कुछ बनना ही नहीं है, ठीक। लेकिन उनसे कॉम्प्लेक्स हैं जो सिर्फ सेलुलर हैं, जो ये पोरीफेरा बताया ना, उनसे कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन बॉडी कैविटी अभी भी नहीं है, बॉडी ऑर्गन कुछ नहीं बन रहा। एक ऐसे हैं जिनमें नकली बॉडी कैविटी या स्यूडो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। एक है जो रियल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। अब जो रियल बॉडी कैविटी है उसमें एक होंगे जिनमें मेसोडर्मल होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी। उनमें तीन क्लासिफिकेशन, एनेलिड्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये स्पाइडर वगैरह अभी सबको देखेंगे। इनमें सिर्फ सिंगल सेल से जब ये पैदा होते हैं, जब एकदम माँ के गर्भ में अपने आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। मल्टीपल सेल होते हैं लेकिन लेयर एक ही होती है। हमारे में 3 लेयर बनती है कई सारे सेल्स की। अच्छा, और दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें भी डिवीजन है। उसमें डिवीजन एक ये है कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है। और एक है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है लेकिन क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हीं को नेक्स्ट पेज में मैंने कर दिया। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है यानी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, उसमें क्या होंगे, उन जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको बोलते हैं कॉर्डेटा। अब हम कॉर्डेटा में एनिमल्स के डिवीजन को देख रहे हैं। एक है जिनमें वेरी रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। और एक में कंप्लीट नोटोकॉर्ड जो होगी वो रीढ़ की हड्डी होगी। अब जो रीढ़ की हड्डी जिनमें होगी उसमें 5 क्लासिफिकेशन है। एक है साइक्लोस्टोमेटा, ये बड़े सिंपल है, ईल लाइक स्ट्रक्चर, इनमें जबड़े नहीं होते हैं, ये सर्कुलर माउथ होता है, ये बहुत चिपचिपे टाइप के, स्लाइमी टाइप के होते हैं। फिर एक वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो होते हैं पाइसेस यानी मछलियां। एक वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग वगैरह। एक वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो रिप्टाइल कहलाते हैं, जैसे आपके क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक। अभी सबको देखेंगे कि क्यों अलग अलग किया गया। एक वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको एवीज बोलते हैं यानी बर्ड्स बोलते हैं। इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फेदर का बना होता है, पंख का जो बाहरी आवरण होता है। जैसे हमारा एक्सोस्केलेटन, हमारा एंडोस्केलेटन है, मेनली हमारा अंदर का जो है, हमारे बाहर हड्डियां नहीं, हमारे क्या है अंदर हड्डियां हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एंडो स्केलेटन, मतलब ढांचा जो बोल लीजिए वो अंदर है। लेकिन मछलियों में ढांचा अंदर भी होता है बाहर भी होता है। बर्ड में जो बाहरी ढांचा होता है वो फेदर्स का बना होता है। वही फेदर्स क्या करती हैं, बर्ड्स में बोन्स भी होता है, एंडोस्केलेटन भी होता है और एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, फेदर्स का बना होता है, पंख का बना होता है। हमारा एंडोस्केलेटन कहने को बना हुआ है बाल से, हेयर से, जो हमारे स्किन पे हेयर्स हैं वो हमारा एक्सोस्केलेटन है, बाहर का स्केलेटन है, बाहर का ढांचा है हमारा। फिर एक वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो मैमल्स होते हैं, जिनमें एक्सोस्केलेटन भी कहने के लिए हेयर्स के फॉर्म में होते हैं और एंडोस्केलेटन प्रॉपरली डेवलप होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा अंतर होता है, अभी तक हमने जितने पढ़े थे ये सभी कोई भी यंग वंस को नहीं डेवलप बर्थ करते थे, या तो एक डेवलप करते थे या किसी और तरीके से प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अब मैमल्स को जब हम देखेंगे तो यंग वंस अपने जैसे दिखने वाले को, हाथी का बच्चा दिखने में हाथी जैसा ही लगता है, हिरन का बच्चा हिरन जैसा है, मतलब अंडे जैसा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अंडे नहीं देते हैं बेसिकली, ठीक। तो इस तरीके से ओवरऑल होलिस्टिक क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, पर करना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इनवर्टिब्रेटा में जो आपको यहाँ बताया ना पोरीफेरा, इनको पढ़ने जा रहे हैं। पोरीफेरा का सबसे प्राइम एग्जांपल है स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्ज होते हैं ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, पोरीफेरा सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है स्पॉन्जेस। पोरीफेरा मतलब होता है पोर्स, एन एनिमल्स बॉडी फुल ऑफ पोर्स। इनके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सब तरफ क्या होता है, छेद ही छेद होता है। तो ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, सबसे पुराने एनिमल धरती पे। सबसे पुराने एनिमल धरती पे कौन से हैं, पोरीफेरा है। उनका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, साइकॉन। 2 एग्जांपल आपको याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखना। इनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कई सारे लाखों हजारों सेल मिलकर इकट्ठा हो जाती है, एक तरीके एनिमल जैसा दिखने वाली कोई चीज बना लेती है। लेकिन इनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, ब्लड ये सब कुछ नहीं होता। टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होगा। ये नॉन मोटाइल होते हैं एनिमल्स। लगभग जितने एनिमल्स होते हैं वो सबसे प्राइम प्रॉपर्टी होती है कि वो मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। लेकिन पोरीफेरा ऐसे एनिमल्स हैं जो चल नहीं सकते, किसी सॉलिड सपोर्ट के सहारे जिंदगी भर अटैच रहते हैं उसमें।
इनके बॉडी में पोर्स होता है, तो पानी इनके शरीर से, क्योंकि समुद्र में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक होते हैं, पानी में रह सकते हैं, तो इनके शरीर में छेद होता है, तो पानी आर पार जा सकता है। अब वो पानी जब आर पार जाता है तो उसी को पानी को फिल्टर करके ये उस पानी में से सूक्ष्म जो है खाने की चीजें निकाल लेते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं फिल्टर फीडर्स। क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर्स। जो एक स्पॉन्ज होता है, वो एक 1 किलो स्पॉन्ज लिया आपने ओशियन से, तो 1 घंटे 1 दिन में वो 24,000 लीटर पानी अपने अंदर से फिल्टर कर सकता है। ठीक, तो ये फिल्टर के तौर पे भी काम आते हैं पोरीफेरास। अगला जो एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट्स का, यहाँ दिखाया ना आपको, ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं छोड़ना। सिलेंटेरेटा, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, और एक बॉडी कैविटी नहीं होती प्लेटीहेल्मिन्थ। तो दो ध्यान रखिए, सिलेंटेरेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ दोनों हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं। तो सिलेंटेरेटा या इनका एक और नाम है नाइडेरिया। क्या नाम है? नाइडेरिया। ये एक्वेटिक होते हैं, इनमें कहने को कैविटी प्रेजेंट हो जाती है, इसमें बॉडी डिफरेंशिएशन ज्यादा होता है। मतलब आप बता सकते हैं कि ये बॉडी अलग है, मतलब ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। अभी भी कोई ऑर्गन नहीं बना, लेकिन देख के बता सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। स्पॉन्जेस देखते तो पूरा बॉडी एक ही जैसा दिखता है। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है 2 लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। अभी तक हम 3 लेयर या 1 लेयर की बात कर रहे थे, इनकी बॉडी 2 लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। तो एक लेयर तो क्या करते हैं, अब बॉडी का आउटर प्रोटेक्शन देते हैं, एक लेयर जो अंदर जो चीजें बनती हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इनकी सबसे नोटवर्दी बात है, सेलेंट्रेटा के जो बाहरी बॉडी होती है उसमें टेंटिकल्स होते हैं। डंक मारने वाले क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। तो ये डंक मार सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रा, सी एनिमोम है, जेलीफिश है। जेलीफिश सबसे प्राइम एग्जांपल है किसका? नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा का। साथ ही साथ जो कोरल रीफ्स में कोरल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, किसके एग्जांपल है? किस टाइप के एनिमल्स है? नाइडेरिया टाइप के एनिमल्स। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं प्लेटी हेलमिन्स। प्लेटी मतलब प्लेट जैसा, जिन जो चपटे हों, ऐसे जीव जो चपटे टाइप के हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो पिछले एनिमल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ये एनिमल्स, पिछले 2 एनिमल जो हमने पढ़े, पोरीफेरा और नाइडेरिया, इनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब जैसे आप इनको सीधा करेंगे तो आप लेफ्ट राइट में बांट सकते हैं, टॉप डाउन में नहीं बांट सकते हैं अभी, लेकिन अभी लेफ्ट राइट में बांटेंगे। अभी हम देखेंगे टॉप डाउन में बांटना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा शरीर लेफ्ट राइट भी बटा हुआ है, हमारे शरीर का लेफ्ट भी अलग है, राइट भी अलग है। हमारे शरीर में आप बता सकते हैं कि हेड हेड क्या है और टेल क्या है, मतलब पैर क्या है। हमारे साइड में आप बता सकते हैं कि फ्रंट क्या है, बैक क्या है। तो इस तरीके हमारे शरीर में हर तरीके का डायरेक्शनल गुड प्रेजेंट है। अभी तक जो 2 एनिमल्स पड़े उनमें डायरेक्शनल गुड होता ही नहीं था। एक तो चलता ही नहीं था, तो डायरेक्शनल गुड का कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की कोई मतलब ही नहीं। एक चलता था तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, वो कहीं भी बह जाएगा, जैसे पानी आए उधर बह जाएगा। हमारे शरीर में हर तरीके का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, और फ्रंट और बैक दोनों प्रेजेंट है। बायोलॉजी भाषा में इसको डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल ये सब बोलते हैं। ये सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, यूपीपी से पूछ देता है कभी कभी। लेकिन प्लेटी हेलमिन्थ में बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेफ्ट राइट की सिमेट्री इनमें पैदा हो जाती है। अब थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जटिल समझने की कोशिश करेंगे, तो सिमेट्री आने से ही सारा खेल होता है। सिमेट्री आने से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आसान हो जाता है और कॉम्प्लेक्स चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक साइड का आपने बना दिया तो वैसा ही आप क्या करेंगे, राइट साइड का, लेफ्ट का बना दिया तो राइट का बन जाएगा। इनमें 3 लेयर्स, अब 3 लेयर्स ऑफ सेल, यहां से प्लेटी एल्मिन से 3 लेयर ऑफ सेल बनना शुरू हो गई। जैसे ही आपको दिखाई दे कि किसी ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर्स ऑफ सेल से वो पैदा हो रहा है, तो उसमें टिश्यू फॉर्म हो सकता है, और हो सकता है कि ऑर्गन भी फॉर्म हो जाए अगर इंटरनल कैविटी प्रेजेंट हो तो प्लेटी एल्मिन में 3 लेयर ऑफ सेल तो होता ही है, लेकिन इंटरनल कैविटी ट्रू सेंस में प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए ऑर्गन्स नहीं बन पाते हैं। इसमें 3 लेयर ऑफ सेल होते हुए भी ऑर्गन नहीं बना पाते। इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, या तो ये मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। टेपवर्म जो पेट में पाया जाता है हमारे कीड़ा, वो क्या इसका एग्जांपल है? प्लेटी हेलमिन्स का। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं नीमाटोड। ये नीमाटोड क्या होता है? ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, 3 लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, फ्लैट नहीं होते हैं। इनमें टिश्यू बनने लगता है, लेकिन अभी भी ट्रू ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, क्योंकि इनमें स्यूडो कैविटी होती है, नकली कैविटी होती है। तो टिश्यू तो प्रॉपर टिश्यू बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी नीमाटोड तक कोई बॉडी ऑर्गन नहीं बनते हैं। नीमाटोड्स के बाद जो हम पढ़ेंगे उनमें बॉडी ऑर्गन बनने लगेंगे। इसका एग्जांपल है एस्कैरिस और वुकेरिया। अगला पढ़ने जा रहा है एनिलिडा। एनिलिडा जैसे जो अर्थवर्म है, केचुआ है, लीच जो जोंक होती है, ये किसका एग्जांपल है? एनिलिड्स का एग्जांपल है। ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। अब देखिए, ट्रू बॉडी कैविटी भी और साथ ही साथ ट्राइप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स ऑफ सेल है, तो इनमें ट्रू ऑर्गन्स बनने लगेगा। साथ ही साथ इनमें सेगमेंटेड बॉडी आ जाएगी। आप हेड बता सकते हैं, टेल बता सकते हैं, हेड और टेल दोनों बता सकते हैं। तो यानी इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसी सेंस में आ चुकी है, तो इसमें बॉडी ऑर्गन भी डेवलप होते हैं। खास बात यह है कि इनके खाने और जो डिस्चार्ज करने का जो होल होता है वो एक ही होता है, माउथ या एनस जो मल द्वारा एक ही होता है। तो अर्थवर्म और लीच,
ये दो एग्जांपल हो गए। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थ्रोपॉड। जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं इसमें सबसे ज्यादा आर्थ्रोपॉड्स ही होते हैं। धरती पे जो भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या है, आर्थ्रोपॉड्स हैं। आर्थ्रोपॉड क्या होते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है, ये ट्राइप्लोप्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब देखिए पिछले जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़े उनमें इनकी प्रॉपर्टी होगी, उनकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन नई कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। क्या डेवलप हुई, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया, ब्लड सर्कुलेट करने का एक सिस्टम डेवलप हो गया, तो ये ज्यादा एफिशिएंट हो गए। लेकिन खास बात यह है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन ओपन है, पूरे शरीर में ही ब्लड फ्लो कर रहा है। हमारे शरीर में क्या होता है, खास वेसल से ना, जिनको नसें बोलते हैं, उनसे ब्लड फ्लो होता है, लेकिन इनमें जो होती है आर्थ्रोपोडास में होता है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है। आर्थो मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब होता है पैर। ऐसे जानवर जिनके पैर आपस में जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इंसेक्ट, एक होते हैं एराक्निड्स और एक होते हैं क्रस्टेशियंस। एक और होता है उसको नहीं जानना। इंसेक्ट्स वो होते हैं जिनमें 6 पैर और 3 बॉडी पार्ट और एक एंटीना हो। इंसेक्ट की एग्जैक्टली डिफिनीशन, अगर 6 पैर नहीं है तो इंसेक्ट नहीं कहेंगे आप उसको। 6 पैर हो, 3 बॉडी पार्ट हो और एक एंटीना निकला हो तो उसको हम बोलेंगे इंसेक्ट। तो उसका एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई और या मधुमक्खी। अरेक्निड्स का एग्जांपल है स्पाइडर और स्कॉर्पियन, बिच्छू। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जो दो प्राइम एग्जांपल है स्पाइडर और स्कॉर्पियन। इंसेक्ट्स में हमने देखा था 6 लेग और 3 बॉडी पार्ट और एक एंटीना होता है, लेकिन अरेक्निड्स में क्या होता है, 8 लेग होता है, 2 बॉडी पार्ट होता है और नो एंटीना होता है। तो ये बहुत जरूरी है, 6 लेग है तो इंसेक्ट है और 8 लेग है तो क्या है, अरेक्निड है। अगले आते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में क्या होता है, क्रस्टेशियन सिर्फ इतना समझिए, जो क्रैब होता है, लॉबस्टर होता है, प्रॉन होता है, जो झींगे होते हैं, ये सब क्या है, क्रस्टेशियंस है। ठीक, तो ये इस तरीके से ऑर्थोपोडा जॉइंटेड लेग्स के हमने पढ़ डाले। जॉइंटेड लेग्स के एग्जांपल है प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, क्रैब, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन। फिर आगे मैंने क्या किया है कि इन्हीं एग्जांपल्स को इंसेक्ट में, अरेक्निड्स में और क्रस्टेशियंस में बांट दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलस्का। एक्चुअली ऑर्थोपोडा क्या है, मोलस्का से ज्यादा एडवांस है, लेकिन चूंकि मैंने पहले लिख दिया इसीलिए इसको पहले बता दिया। तो मोलस्कास क्या होते हैं, ट्राइप्लोप्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है इनके में, इसीलिए जो है ये वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। और जब प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होने लगता है तो माउथ और एनएस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन इनमें भी अभी भी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है। मोलस्का का एग्जांपल है ऑक्टोपस, चिटॉन, यूनियो, जो जिनसे मोती बनता है ना, चिटॉन और यूनियो उन्हीं के एग्जांपल हैं। सीपे जिनको बोलते हैं, तो ये मोलस्का के एग्जांपल है। ऑक्टोपस इज एग्जांपल ऑफ मोलस्का। अब पढ़ने जा रहे हैं इक्विनोडर्मिटा। ये भी बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन चूंकि पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है। क्या किया एनसीईआरटी ने, शुरू में बहुत सिंपल, फिर बीच में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दे दिया और फिर लास्ट में दो बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स को दे दिया। इक्विनोडर्मिटा, इसकी सिर्फ खासियत है कि इनकी स्किन पर स्पाइंस होते हैं। समझिए कि नुकीले कांटे होते हैं, जैसे सी स्टार होता है, सी क्यूकम्बर होता है, सी अर्चिन होता है। अब ये लैंड पर ही नहीं रहते तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहाँ से हो जाएंगे। उसी के तरीके से एक ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटोकॉर्डेटा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लाइफ की एक स्टेज में नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जैसी कोई चीज प्रेजेंट होती है, तो इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इसका एग्जांपल भी एक ही एनिमल है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें लाइफ की हर स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा, फिर दूसरा एग्जांपल है पाइसेस। एक बार साइक्लोस्टोमेटा को आपको मैंने यहाँ बना के दिखाया था, उसको देख लेते हैं जरा। ये साइक्लोस्टोमेटा यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये जॉलेस होते हैं, जबड़े नहीं होते हैं, ईल लाइक, जो इलेक्ट्रिक ईल होती है जो करंट मारती है उसके जैसा दिखते हैं ये। इनका मुंह गोल सा होता है, सर्कुलर होता है, स्केललेस होते हैं, इनके शरीर पे कोई स्केल नहीं होती, जो ढांचे टाइप के होते हैं, जो मछलियों में होते हैं, जो मछली काटते होंगे तो छीलना पड़ता है, तो वो स्केल टाइप का इनमें नहीं होता, रहते हैं पानी में ही। और ये स्लाइमी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, इनके में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत हाई होता है स्किन से, तो इसलिए बड़े चिपचिपे होते हैं। फिर देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन किसका, वर्टिब्रेट्स का, पाइसेस। पाइसेस में एक्सोस्केलेटन होता है, किसका होता है, स्केल्स का। स्केल्स के एक्सोस्केलेटन होते हैं, साथ ही साथ मछलियों में एंडोस्केलेटन बोन्स का या कार्टिलेज का बना होता है। जैसे कुछ मछलियों में जो एंडोस्केलेटन होता है हड्डियों का बना होता है, जैसे रोहू, कटला, ये सब में हड्डियों का। लेकिन जो शार्क मछली है, शार्क इज फिश, वेल फिश नहीं है, शार्क फिश है, वेल फिश नहीं है, याद रखना आपको। जो शार्क फिश है उसका जो एंडोस्केलेटन होता है, इंटरनल ढांचा होता है, वो बोन्स का नहीं बल्कि बोन्स से सॉफ्ट एक मटेरियल होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। लेकिन रोहू, कटला जो मछलियां हैं इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। अगला जो, अच्छा खास बात क्या है, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबिया। एक सेकंड, यहाँ से एम्फीबिया यहाँ से पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा एम्फीबिया खास है, स्पेशल एम्फीबियंस को यहाँ से पढ़ देते हैं। ठीक, पाइसिस बता दिया, पाइसिस बता दिया, पाइसिस बता दिया आपको। पाइसिस क्या होता है, एक्वोटिक होते हैं, इनके स्किन स्केल्स या प्लेट से बने होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं। साथ ही साथ इनका जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, हार्ट जो होता है टू चैम्बर्ड होता है।
शार्क में स्केलेटन आपको बताया ना कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन टूना, रोहू, कटला, ये सब जो मछलियां, इनका जो कार्टिलेज, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, ये कार्टिलेज और बोन्स दोनों का बना होता है। स्पाइसेस जो होते हैं, फिश जो होती है, वो कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड मतलब ये इनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इन्वायरमेंट के ही हिसाब से होता है। अगर बहुत ठंडा हो गया तो वो इनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा ही हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना ही रहता है, बाहर चाहे जो टेम्परेचर हो, हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना ही रहेगा। तो इसीलिए हम वार्म ब्लडेड है, और बाकी जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड है। स्पाइसिस मछलियां आर कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में चेंज होता है तो आप देखते हैं छिपकलियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं, वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इन्वायरमेंट के अपने अकॉर्डिंग वो इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती हैं, तो उन्हीं को कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। और जो इंटरनल टेम्परेचर अपना मेंटेन रखते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, बढ़िया मेटाबॉलिज्म के थ्रू, उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। रेप्टेलियाज में भी स्केल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये लंग्स के, अभी हम फिश देख रहे थे वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती थी, लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। फिश का जो हार्ट होता था वो 2 चैम्बर्ड होता था, लेकिन जो रेप्टाइल्स का हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड, सॉरी 4 चैम्बर्ड नहीं, 3 चैम्बर्ड होता है। एक्सेप्ट एक रेप्टाइल है जिसका हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, वो है क्रोकोडाइल। तो रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हो गए स्नेक, क्रोकोडाइल और लिजर्ड। और अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबियन। अगला वर्टिब्रेट क्या है? एम्फीबियन। एम्फीबियन का हार्ट जो होता है, ये याद रखने की जरूरत है, ये पूछ लेता है। एम्फीबियन का हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियन में खास बात क्या होती है, इनमें गिल्स भी प्रेजेंट होता है। जब ये अडल्ट लार्वल स्टेज में होते हैं तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, मतलब अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो लंग्स, इनका गिल्स किस में चेंज हो जाता है? गलफड़ा इसमें फेफड़े में चेंज हो जाता है। ठीक। अगला वर्टिब्रेट है एवीज, यानी पक्षियां। ये पक्षियां वार्म ब्लडेड होती हैं, यहाँ से वार्म ब्लडेड शुरू हो गया। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है। जितने भी वार्म ब्लडेड हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इनका एक्सोस्केलेटन फेदर का बना होता है। इनका जो फोरलिम्ब होता है, आगे वाली टांग होता है, वो मॉडिफाइड होके फेदर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये फ्लाइट कर लेती हैं। लास्ट में जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है, मैमल, सबसे कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है मैमल। वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड जिनसे मिल्क निकलता है वो डेवलप हो जाता है, स्किन पर हेयर होते हैं, और ये यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्ट 2 मैमल्स को छोड़ के, प्लेटिपस और इकिडीना, ये क्या करते हैं? मैमल्स होते हुए भी एग ले करते हैं। और एक एग्जाम्पल, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कंगारू, ये अंडर डेवलप्ड यंग वंस को पैदा करता है। ठीक, तो इस तरीके से ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।